फ्रेंड्स, मैं आप लोग को इंटीग्रेटेड मैथमेटिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। क्वेश्चन है कि फाइंड द आइगन वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू, मैट्रिक्स में दिया है 1 -1 -1 1 इज, और बताना है, चार ऑप्शन दिया गया ए बी सी डी, इसमें से कौन सा आइगन वैल्यू होगा। ये बताइए, एक कितने क्रॉस का मैट्रिक्स है? 2x2 का मैट्रिक्स है ना। तो जब कोई भी मैट्रिक्स अगर 2x2 का मैट्रिक्स होता है तो उसके कितने आइगन वैल्यू मिलते हैं? दो। तो मतलब देखिए, यहाँ पे सभी में दो दो आइगन वैल्यू है, 1,0 0,2 0,-2 1 -1,0। मतलब अगर 2x2 का मैट्रिक्स है तो मतलब अधिकतम कितने आइगन वैल्यू एग्जिस्ट करेंगे? दो। तो देखिए, दो आइगन वैल्यू सब में है ना, तो क्लियर है। ठीक है, अच्छा, आपको पता होना चाहिए। देखिए, इसको लगाने के लिए मैं अभी आपको 5 सेकंड के अंदर सॉल्यूशन बता सकता हूँ, लेकिन नहीं, मैं आपको आइगन वैल्यू फाइंड आउट करना सिखा रहा हूँ। ठीक है, एक ऐसा रिजल्ट है, मैं अभी अभी आपको सॉल्यूशन बता दूंगा, लेकिन नहीं, मैं आपको आइगन वैल्यू फाइंड आउट करने का ट्रिक सिखा रहा हूँ। देखिए, एग्जाम में कैसे आप आइगन वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। मान लीजिए आपसे कोई बोल दे कि आइगन वैल्यू फाइंड आउट करो, ठीक, तो कैसे करेंगे मैं आपको सिखा रहा हूँ। देखिए, कोई आपको मैट्रिक्स दिया है, इस मैट्रिक्स को उतार लीजिए, 1 -1 -1 1। ठीक है, आपको पता है कि देखिए, सम ऑफ ईच रो आप जोड़िए, मतलब जो प्रत्येक रो है, रो इसी में बोलते हैं, पहला रो दूसरा रो, सभी रो को जोड़ने पे क्या आ रहा है? जीरो आ रहा है। देखिए, मैं लिखा हूँ कि सम ऑफ ईच रो इज टू जीरो, मतलब 1 में -1 जोड़ेंगे तो क्या होगा? जीरो। माइनस में 1 को जोड़ेंगे तो जीरो ही होगा। तो मतलब प्रत्येक रो को जोड़ने पे जीरो आ रहा है। तो आपको पता है कि जब प्रत्येक रो का सम अगर सेम आता है ना, तो वही आइगन वैल्यू हो जाता है। रिजल्ट क्या होता है? एक रिजल्ट होता है कि अगर सम ऑफ ईच रो इज टू सेम आ जाए, तो जो आया रहता है वैल्यू ना, वही आइगन वैल्यू हो जाता है। तो देखिए, सम ऑफ ईच रो इज टू जीरो आ रहा है, तो यहाँ पे जीरो क्या हो जाएगा? आइगन वैल्यू हो जाएगा इस मैट्रिक्स का। क्लियर? ये नहीं कि पहले का रो जीरो आ जाए, दूसरे का रो टू आ जाए, तीसरे का रो फोर आ जाए, तब आइगन वैल्यू नहीं होगा। सभी रो को जोड़ने पे सेम वैल्यू आना चाहिए, तब जाके वो आइगन वैल्यू होगा। तो यहाँ पे सभी रो को जोड़ने पे जीरो आ रहा है, इसलिए जीरो आइगन वैल्यू हो गया है। क्लियर? तो यहाँ से जीरो इज एन आइगन वैल्यू। आपको पता चल गया कि जीरो एक आइगन वैल्यू है। तब रिजल्ट ऑप्शन में देख लीजिए कहाँ कहाँ जीरो है। तो देख ली, पहले में भी जीरो है, दूसरे में भी जीरो है, तीसरे में भी जीरो है, चौथे में भी जीरो है, मतलब चारों में जीरो है। मतलब ठीक है, अभी अभी तक तो दिख रहा है कि चारों सही है। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा आइगन वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो दूसरा आइगन वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमेशा आप यही ट्रिक अप्लाई करें। नाउ सम ऑफ आइगन वैल्यू इक्वल टू क्या होता है? सम ऑफ डायगोनल एंट्री। क्लियर? तो हमको आइगन वैल्यू तो पता नहीं है, हम आइगन वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, लेकिन हमको एक आइगन वैल्यू तो पता चल गया है ना। क्लियर? तो रिजल्ट होता है कि सम ऑफ आइगन वैल्यू इक्वल टू सम ऑफ डायगोनल एंट्री। तो डायगोनल एंट्री के बारे में तो हमको पता है कि 1 1 है, लेकिन आइगन वैल्यू के बारे में हमको नहीं पता है। लेकिन हमको एक आइगन वैल्यू पता तो चल गया है। तो ये बताइए, 2x2 का मैट्रिक्स अगर होता है तो कितने आइगन वैल्यू एग्जिस्ट करते हैं? यहाँ अगर आप ऑप्शन से भी देख सकते हैं, दो आइगन वैल्यू एग्जिस्ट करेंगे। तो एक आइगन वैल्यू पता चल गया, तो दूसरा हमको फाइंड आउट करना है ना। तो बोल रहा है सम ऑफ आइगन वैल्यू, तो सम ऑफ आइगन वैल्यू मतलब क्या होता है? आइगन वैल्यू का जोड़। तो एक आइगन वैल्यू जीरो है, तो दूसरे आइगन वैल्यू का नाम कोई ले लीजिए ना, लेमडा ले लीजिए, के ले लीजिए, पी ले लीजिए, आपको जो पसंद हो। आपको समझ आ रहा होगा कि सम ऑफ आइगन वैल्यू मतलब होता है कि आइगन वैल्यू का जोड़। अब इसी को लेकर को तो जोड़ेंगे नहीं ना, आपको आइगन वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो एक आइगन वैल्यू जीरो तो पता चल गया है, अब प्लस दूसरा आइगन वैल्यू कोई नाम दे दीजिए कि हमको वो अननोन है, हमको फाइंड आउट करना है। तो जीरो प्लस लेमडा इजकल टू, अब सम ऑफ डायगोनल एंट्री, तो डायगोनल एंट्री यही ना है 1 1, तो 1 1 को जोड़ लीजिए, तो 1 + 1। तो दिस इम्प्लाई डेट जीरो में लेमडा जोड़ेंगे तो लेमडा हो जाएगा, 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, तो लेमडा बराबर 2। मतलब दूसरा आइगन वैल्यू क्या हो गया? 2 हो गया। आपको पता चल गया होगा तनाव। एक आइगन वैल्यू पहले कितना था? जीरो था। एक आइगन वैल्यू कितना निकल गया? 2। तो यहाँ से लिख दिया हूँ कि आइगन वैल्यूज आर 0,2। तो आप ऑप्शन में देख लीजिए कि 0 और 2 कहाँ पे है। ठीक, तो यहाँ पे है 0 2, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे 0 2 नहीं है, यहाँ पे -2 है, यहाँ पे -0 है, -1,0 है, यहाँ पे 0,2 है। तो मतलब बी ऑप्शन आपका सही है। तो यहाँ से क्या पता चला कि ऑप्शन बी आपका सही है। देखिए, इतना लगा, ये तो आइगन वैल्यू फाइंड आउट करने का ट्रिक है। लेकिन अगर आपको डायरेक्ट आंसर देना हो एग्जाम में, तो आप क्या करेंगे? आप हमेशा याद रखिए कि सम ऑफ आइगन वैल्यू इक्वल टू क्या होता है? सम ऑफ डायगोनल एंट्री। तो ये जो आइगन वैल्यू इसी ऑप्शन में से कोई एक होगा ना। मेरे कहने का मतलब कि अगर आपको आइगन वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो चार ऑप्शन दिया गया, इसी में से कोई एक होगा आइगन वैल्यू। तो जो आइगन वैल्यू का सम होता है वो डायगोनल एंट्री के सम के बराबर होता है। तो आप डायगोनल एंट्री को जोड़ लीजिए, तो 1 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 2। तो अब ऑप्शन में जोड़िए कि किसको जोड़ने पर 2 आ रहा है। तो पहले को जोड़ने पर 2 नहीं आएगा, 1 आएगा, गलत हो गया। बी को जोड़ने पर 2 आ जाएगा, 0 + 2 जोड़ेंगे तो 2 ही आएगा, तो मतलब बी ऑप्शन सही हो गया। सी को जोड़ने पर 0 -2 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? -2 आएगा, हमको चाहिए 2, सी ऑप्शन गलत हो गया। जब डी को जोड़ेंगे -1 + 0 तो -1 आ जाएगा, हमको चाहिए 2, डी भी गलत हो गया, बी ऑप्शन सही हो गया। तो कितने सेकंड के अंदर आंसर आप दे सकते हैं? 5 सेकंड के अंदर आंसर दे सकते हैं। लेकिन मैं आपको आइगन वैल्यू फाइंड आउट करना सिखाया हूँ। ठीक है, थैंक यू। वीडियो अच्छा लगे लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।